मांझी, कुशवाहा, चिराग और सहनी के साथ हो गया खेल। हाय हाय ये मजबूरी, चुनाव से पहले महागठबंधन से दूरी। महागठबंधन से दूरी ने घटाई बार्गेन करने की क्षमता। मोदी शाह पर अच्छी डील के लिए दबाव बनाना हुआ मुश्किल। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और आरएलजेडी के नाम से अपनी पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा और कुछ हद तक मुकेश सहनी की भी मुश्किल बढ़ती दिखाई दे रही है। सर पर लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में जीतन राम मांझी जहां हाल ही में महागठबंधन से बाहर निकाले गए हैं, वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश को आंख दिखाकर जेडीयू से अलग होकर अपनी नई पार्टी आरएलजेडी बना चुके हैं। इन सब के बीच मुकेश सहनी को भी जो मंत्री रहने के दौरान बंगला मिला था, उसको कुछ दिन पहले खाली करके उन्होंने भी कुछ हद तक अपनी मुश्किल बढ़ा ली है। साथ ही चिराग पासवान तो पहले से ही इस सियासी दोजख में परेशान हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार की सियासत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव जैसे बड़े खेल के इन छोटे खिलाड़ियों का खेल तभी परवान चढ़ता है जब दोनों बड़े गठबंधन यानी कि एनडीए और महागठबंधन के बीच में रहते हुए ये छोटी पार्टियां चुनाव से ठीक पहले कोई बड़ा डील लपक लेती हैं। लेकिन इन चार पार्टियों की मुश्किल ये है कि अगले साल 2024 का लोकसभा चुनाव है और आगे चलकर 2025 का विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। लेकिन इन चारों पार्टियों के रिश्ते नीतीश कुमार और महागठबंधन से खराब हो चुके हैं। इनके पास सिर्फ एनडीए का ही ऑप्शन बचा है। ऐसे में जो भी रूखी सूखी डील एनडीए देगी, इस डील को एक्सेप्ट करने के अलावा इन पार्टियों के पास कोई खास विकल्प नहीं बचा। बता दें कि चिराग पासवान 2020 से लगातार नीतीश विरोध की सियासत कर रहे हैं। जब नीतीश कुमार एनडीए में हुआ करते थे, तब थोड़ी बहुत चिराग की तेजस्वी के साथ नजदीकी नजर आती थी, लेकिन नीतीश के महागठबंधन में आते ही चिराग के पास सिर्फ एनडीए के साथ गठबंधन का विकल्प बचा है। ऐसे में चिराग पासवान को जो भी सीट बीजेपी देगी, वही लेकर लोकसभा के रण में चिराग को उतरना होगा, क्योंकि महागठबंधन में शामिल होने का डर दिखाकर चिराग पासवान बीजेपी को ज्यादा सीट देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अगर बात जीतन राम मांझी की करें तो मांझी भी महागठबंधन से अलग हो चुके हैं और ऐसे में अक्सर दबाव की राजनीति बनाकर अच्छी डील लपकने में माहिर मांझी टकटकी लगाए अमित शाह और नड्डा की तरफ देख रहे हैं, ताकि लोकसभा चुनाव से पहले उनकी एनडीए में ऑफिशियल एंट्री हो जाए। उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति भी चिराग और जीतन राम मांझी से अलग नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा भी 2020 तक नीतीश के विरोध की सियासत करने के लिए मशहूर थे। 20 के विधानसभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद नीतीश की जेडीयू में अपनी पार्टी का विलय कर देते हैं उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन पिछले दिनों नीतीश से मतभेद के बाद वो अब जेडीयू से अलग हो चुके हैं और गाहे बगाहे नीतीश को कोसकर चर्चाओं में बने रहने की कोशिश करते हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के पास भी लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में शामिल होने के बजाय कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। ऐसे में कुशवाहा को भी जो डील बीजेपी देगी वो मानकर एनडीए में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि महागठबंधन का दरवाजा कुशवाहा के लिए फिलहाल बंद ही दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मुकेश सहनी की अगर बात की जाए तो मुकेश सहनी ने भी कुछ दिन पहले मंत्री के तौर पर मिलने वाला बंगला खाली कर नीतीश को आंख दिखा दिया है। तेजस्वी से सहनी के रिश्ते पहले से भी ठीक नहीं है। ऐसे में सहनी का भी स्टेटस बिहार की सियासत में फिलहाल वीआईपी वाला नहीं रहा। सहनी को भी जो सीट बीजेपी देगी वो सीट लेकर चुपचाप 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरना होगा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेला हो गया। खेला मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राजनीति का एक नियम है कि जब तक दूसरी नाव की व्यवस्था न हो जाए, पहली नाव को छोड़ा न जाए। लेकिन इन तीनों नेताओं ने पहली नाव को छोड़ दिया, अर्थात नीतीश कुमार से संबंध खत्म कर लिए। लेकिन अभी दूसरी नाव में तो ठिकाना मिला नहीं। जहाँ तक राजनीतिक रूप से मेरी जानकारी और समझ है, इन लोगों के साथ खेला हो गया, जिसमें अब ये भारतीय जनता पार्टी को उस प्रकार ब्लैकमेल नहीं कर सकते या उस प्रकार बार्गेन नहीं कर सकते जिस प्रकार नीतीश कुमार के साथ रहते हुए वो बार्गेन कर सकते थे। अब अमित शाह को और नरेंद्र मोदी जी को उस तरह से अपनी शर्तों पर बिहार पर गठबंधन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा
कुशवाहा हो, जीतनराम मांझी हो, मुकेश सहनी हो, इनके साथ खेला हो गया है। इनके साथ वो राजनीतिक षड्यंत्र के साथ फंस गए हैं जिसमें वो ब्लैकमेल करने की शक्ति खो चुके हैं। फिलहाल हम कह सकते हैं कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। देखना होगा जो कुल्हाड़ी इन पार्टियों ने अपने पांव पर मारी है उसका कितना नुकसान इन पार्टियों को उठाना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।